रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। जैसी जिसकी दृष्टि वैसा भगवान का दर्शन उसको प्राप्त हुआ। भगवान आगे बढ़े, चाणूर और मुष्टिक आए, कहने लगे आओ दोनों तुम हमसे युद्ध करो। कन्हैया ने कहा शर्म नहीं आती तुमको, इतने छोटे से बालक से हो तुम इतने बड़े बड़े योद्धा होकर कह रहे हो हमसे मल्ल युद्ध करो। युद्ध तो बराबरी में शोभा देता है। चाणूर मुष्टिक ने कहा तुम बालक हो, ना तो तुम बालक हो ना तो तुम किशोर हो, तुम बड़े बड़े बलवानों के भी नायक हो। बलश्च बलिनाम बरा, जो अपने को बलवान मानते हैं उन बलवानों में तुम अत्यंत श्रेष्ठ हो। तुम कैसे कहते हो कि हम बालक हैं, आओ हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा जब तुम्हारी इच्छा है, ये खुजली मच रही है, आ जाओ। मुष्टिक से बलराम जी, चाणूर से भगवान श्री कृष्ण, दोनों का मल्ल युद्ध होने लगा। और चाणूर और मुष्टिक का भी श्री कृष्ण और बलराम ने उद्धार कर दिया। कंस ने देखा कुवलिया पीड़ हाथी मारा गया, चाणूर मुष्टिक मारे गए, अब तो उसकी हालत खराब। वह ऊपर मंच से ही घबरा करके कहने लगा अरे ये दोनों नंद के छोरा को पकड़ लो, पकड़ करके बांध दो, जेल में डाल दो, नंद बाबा बैठे इनको भी पकड़ लो। ऐसे खूब बकबक करने लगा। जब मृत्यु नजदीक आती है तो उसको होश तो रहता नहीं, वह बड़बड़ा रहा था, घबरा रहा था। भगवान तुरंत दौड़ करके उस रंगमंच पर चढ़े, कंस को पकड़ा और कंस को पकड़ करके नीचे गिराया। भगवान स्वयं उसके ऊपर कूद गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का भी भगवान ने वध कर दिया। सभी लोग अत्यंत खुशी हुए। आकर के अपने मैया देवकी और पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। भगवान ने कहा जो पुत्र अपने माता पिता की सामर्थ्य रहते सेवा नहीं करता है, यमदूत उसे अपना ही मांस खिलाते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। जो पुत्र सामर्थ्य रहते अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसको यमदूत ऊपर ले जाकर स्वयं का मांस उसको खिलाते हैं। इसलिए पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैं तो आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया, आपने इतना कष्ट सहा। वसुदेव जी ने कहा लाला अभी तुम हमसे दूर रहे, इस कारण से तुमको हम गुरुकुल भी नहीं भेज पाए। सबसे पहले तो तुम शिक्षा लो, इसके बाद हमारी सेवा करना। वसुदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करके, पहले सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार होता था, इसके बाद बालक को गुरुकुल में भेजा जाता था। उज्जैन में सांदीपनी मुनि के यहां वसुदेव जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों को भेज दिया। हमारे यहां संस्कारों का बड़ा महत्व है। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। संस्कार से क्या होगा? संस्कार से हमें अपने कर्तव्य का बोध होता है, और दूसरा हमारा अधिकार कहां तक है इसका ज्ञान रहता है। वो संस्कार हमको गलत मार्ग में जाने के पहले रोकते हैं। यही संस्कारों का महत्व है। अब कोई व्यक्ति पैंट शर्ट पहन करके चाहे जहां घूमता रहे, लेकिन उसी को थोड़ा धोती कुर्ता पहना दो, देखिए संस्कार का प्रभाव कितना बड़ा अंतर आ जाता है। जैसे संस्कार प्राप्त हुआ, अपने कर्तव्य का बोध, हमारा अधिकार क्या है इसका ज्ञान हमारे संस्कार कराते हैं। इसलिए संस्कारों का बड़ा महत्व है। वसुदेव जी ने सांदीपनी मुनि के यहां उज्जैन में श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा लेने के लिए भेजा। बड़े भाव से श्री कृष्ण और बलराम जी गुरु जी की सेवा करते।
और शिक्षा ग्रहण करते। अब भगवान तो भगवान है, लेकिन अपने चरित्र के माध्यम से उपदेश देते हैं कि शिक्षा हर मनुष्य को लेनी चाहिए। भगवान का अवतार क्यों होता है? सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए नहीं, भगवान अवतार लेकर हम मनुष्यों को लीला करके शिक्षा देते हैं कि इस प्रकार हमें अपने मानव जीवन को चलाना चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग में चलते हैं, सारा समाज उसी मार्ग की ओर चल पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में, यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठस्, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही लोकस्तदनुवर्तते, संसार उनका अनुवर्तन करता है। उनके द्वारा किया गया कार्य प्रमाण हो जाता है। सयत प्रमाणम कुरते, लोग कहते हैं देखो अमुक महापुरुष ने ऐसा किया था। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष की जिम्मेदारी है उसका जीवन अत्यंत धर्माचरण से संपन्न हो, धर्मानुकूल हो। भगवान ने शिक्षा दिया, भले ही भगवान है, भगवान से ऐसी कौन सी विद्या है जो अछूती हो, लेकिन शिक्षा लेने के अपने चरित्र के माध्यम से महापुरुष लीला करके हम सभी को संदेश देते हैं। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अंतिम समय में बहुत बीमार जब हो गए थे, कैंसर हो गया था, तो वे रोज भगवान सूर्य को सूर्यार्घ देते थे। ब्राह्मण का कर्तव्य है नित्य संध्योपासन कर्म करे, नित्य गायत्री का जाप करे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी सूर्यार्घ देते थे, लेकिन शरीर में सामर्थ्य था नहीं। चेले पकड़ करके उनको खड़ा करते, तब वे भगवान सूर्य को अर्घ देते। एक दिन चेलों ने कहा, महाराज जब आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है खड़ा होने का, तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि शरीर जिस दशा में हो उसी दशा में आप धार्मिक कृत्य कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बात तो ठीक है, तो फिर गुरुजी आप क्यों हमारे कंधों पर हाथ रखकर खड़े होते हैं फिर सूर्यार्घ देते हैं? अरे बैठ करके ही दे दिया करो, क्या दिक्कत है? स्वामी जी ने कहा, बोले मैं यह खड़ा होकर अर्घ अपने लिए नहीं देता, मैं तुम्हारे लिए देता हूं। क्यों? बोले अगर मैं अभी बैठ करके अर्घ देना शुरू कर दिया तो कल से तुम लेट करके अर्घ देना शुरू कर दोगे। जय हो। यद 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 आचरति श्रेष्ठस्, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उसका अनुकरण समाज करता है। इसलिए उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भगवान शिक्षा लेने के लिए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, यहां पर कौन गए? गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई। अल्प काल विद्या सब आई, बहुत कम समय में ही भगवान सारे विद्याओं से पारंगत हो गए। गुरु जी से पूछा, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? महर्षि शांदीपनि ने कहा, बोले प्रभु
आपके जैसा शिष्य जिसे प्राप्त हो जाए उसे फिर दक्षिणा में और क्या चाहिए। आप जैसा शिष्य जिसको मिल जाए, भगवान के गुरु बनने का गौरव जिसे मिल जाए, जो जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और ऐसे जगत गुरु का मैं गुरु बन गया, इससे बड़ी दक्षिणा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। गुरु माता ने कहा हमारा एक पुत्र मर गया है, उसको आप लौटा दो। भगवान समुद्र में जाकर गुरु पुत्र को लेकर के आए, गुरु माता को दे दिया। आकर के उज्जैन से भगवान मथुरा में रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं उद्धव जी। भगवान के साथ हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन देखते हैं भगवान कभी कभी अचानक बहुत दुखी हो जाते हैं, एकांत में बैठ करके रोने लगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, कन्हैया संसार आपके लिए रोता है, आप किसके लिए रोते हैं? भगवान ने कहा, भक्त मेरे लिए रोता है, मैं भक्त के लिए रोता हूं। भक्त मेरा नाम जपता है, मैं भक्त का नाम जपता हूं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम, राम जपु जेहि। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप उन गोपियों के लिए रोते हैं, आप एक बार मुझे आदेश दीजिए, मैं उन गोपियों को समझा करके आता हूं। वे आपके लिए नहीं रोएंगी तो